जेठ को छू लिया ना, इतना बड़ा पाप कर दिया। कहते हैं विवाह केवल दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का मिलान होता है। कुछ अजीब रिश्ते टूटते हैं तो कुछ अनमोल रिश्ते जुड़ भी जाते हैं। ससुराल में जेठ को बड़े भाई का स्थान तथा देवर को छोटे भाई का स्थान प्राप्त है। सास ससुर माता पिता का स्थान के लेते हैं। नंद या देव रानी जेठानी बड़ी व छोटी बहनों के रूप में होती हैं। दिया 5 भाई बहनों के साथ खेलकर बड़ी हुई थी, इसलिए उसे हमेशा से ही पूरा परिवार पसंद था। जब दिया की शादी तय हुई तो उसे पता चला कि उसके पति 3 भाई हैं, एक बड़े एवं एक छोटे, और दिया के पति मझले थे। मन में ही बात का अफसोस था कि काश एक नंद भी होती, फिर भी वो देवर जेठ होते हैं तो सोचकर खुश हो जाती थी। शादी के दिन एक रस्म होती है चुनरी डालने की। इस रस्म में जेठ अपने भाई की बहू को चुनरी ओढ़ाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते। दिया जब ससुराल आई तो उसने सबके पैर छुए। जब वह अपने जेठ के पैर छूने उनकी ओर बढ़ी तो छूने के लिए आवाज दिया। दिया ने घूंघट कर पीछे मुड़कर देखा तो ये उसकी चाची सास थी। अरे ये क्या करने जा रही हो तुम? अभी तो जेठ को आपने छू लेती, अनर्थ हो जाता। ये तो मैं तो भैया के पैर छू रही थी। हाँ तो छू लो, लेकिन दूर से जमीन को। ये जेठ हैं तुम्हारे, इन्हें छूना नहीं चाहिए। भैया से चाची को समझाना चाहिए, पर चाची ने एक न सुनी। दिया को जेठ को छू नहीं सकती, ये बात बड़ी अटपटी सी लगती थी। वह उसके लिए चाय खाना पानी सबसे दूर ही रख देती थी, पर उनकी यह छुआछूत का भेदभाव अच्छा न लगता। वह सोचती कि ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं तो इन्हें छूने का हर्ज ही क्या। जेठ भी उसे छोटी बहन की तरह ही मानते थे। इस धकियानुसी विचारधारा से वो भी सहमत न थे, लेकिन घर में बुआ सास चाची इन सब की उलझने की हिम्मत उसे भी न थी। देखते देखते दिया की विवाह को 2 साल बीत गया। एक बार उसके जेठ का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के कारण घुटने में काफी चोट लग गई। साथ ही गांव में एक शादी थी जिसे सबको जाना था, पर जेठ जी और दिया नहीं जा सकते थे क्योंकि जेठ जी को चोट लगी थी। बनाने वाली थी, वो डॉक्टर से सफर करने से मना कर दिया था। तय हुआ कि दिया और उसके जेठ घर रहेंगे और परिवार के बाकी सदस्य शादी में चले गए। अगले दिन सुबह जब दिया भैया के लिए चाय लेकर उसके कमरे में गई तो देखा कि वो बाथरूम जाने के लिए उठ नहीं पा रहे थे। कोशिश करते पर चोट की वजह से उठ ना पाते। दिया ने ये सब देखे ना जा रहा था। उसको लग रहा था कि ये कैसा असमर्था है कि मैं यहाँ होकर भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। एक पल को भी जी चाहता कि वो अपने जेठ को सहारा देकर उठाने में मदद करे, लेकिन दूसरे ही पल में उसे बुआ सास और चाची सास का क्रोध से भी भरा चेहरा याद आ जाता। इस बीच जेठ जी बार बार कोशिश करने पर भी उठ नहीं पा रहे थे। जब दिया ने देखा न गया और उसने अपना हाथ जेठ जी की ओर बढ़ा दिया। जेठ जी दिया के हाथ के सहारे पाकर उठ खड़े हुए। फर्श होकर दोनों ने एक साथ चाय पी और ढेर सारी बातें की। गांव से आने के बाद जब यह बात सबको पता चली तो खूब हंगामा हुआ।
सबने मुंह फुलाया। जेठ को जी को छू लिया। इतना बड़ा पाप कर दिया। अब जरूर कुछ अनिष्ट हो कर रहेगा। फिर दिया की हिम्मत करके सबके सामने आई और बोली, देखिए मैं इन्हें भाई बोलती हूँ, वो भी तो पूरे मन से। तो रूढ़िवादिता के चक्कर में क्या मैं इन्हें ऐसा ही परेशान होने के लिए छोड़ देती क्या? मैं नहीं मानती ये सब बेकार की बातें। ये मेरे भैया जैसे हैं और मैं इन्हें दिल से बड़ा भाई मानती हूँ। मैं दिल के रिश्ते मानती हूँ। समाज के पाखंड के कारण इन्हें छोड़ नहीं सकती। तब से लेकर आज तक दिया अपने जेठ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, उन्हें चाय भी देती है, उनसे खूब भी बातें करती है। जेठ जी भी दिया को अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करते हैं। और हाँ, कोई अनिष्ट भी नहीं हुई, बल्कि आपसी बातचीत से रिश्ते और भी गहरे हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।